यहाँ पे मैंने आपको ट्रेंड भी बताया था विथ कंडीशन विथ आरएसआई हमने आपको बताया था। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने बताया था व्हेन प्राइस एंड आरएसआई बोथ मूविंग टू पॉजिटिव साइड, यानी कि हमने आपको बताया कि जब आरएसआई और प्राइस दोनों पॉजिटिव साइड में जाएंगे तो उसे बोला जाता है पॉजिटिव मोमेंटम। जब आरएसआई और प्राइस दोनों निगेटिव साइड जाएंगे तो उसे बोला जाता है निगेटिव या डाउनवर्ड मोमेंटम। अब यहीं पे दूसरा थिंग था कि जब आरएसआई और प्राइस बोथ मूविंग टू अपोजिट टू ईच अदर, यानी अगर दोनों एक दूसरे के अपोजिट मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब है फॉल्स आरएसआई। यानी कि वो चाहे पॉजिटिव आरएसआई पॉजिटिव हो या प्राइस निगेटिव हो या कि प्राइस पॉजिटिव हो आरएसआई निगेटिव हो, बोथ कंडीशंस में जब भी यह दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे उसे बोला जाता है फॉल्स मोमेंटम। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दोस्तों आप यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखिएगा आगे आने वाले क्योंकि पहले का ये पॉइंट था, लेकिन अभी जो इसका यूज होता है वह ट्रेडिंग के लिए यूज होता है और यह काफी अच्छा काम करता है और इसी स्ट्रेटजी को इंट्राडे ट्रेडिंग में यूज किया जाता है। यानी कि आपका जो फॉल्स मोमेंटम है इसी फॉल्स मोमेंटम का यूज करके इंट्राडे ट्रेडिंग की जाती है। दोस्तों हमने आपको बताया था कि हम आज की डेट में जो पढ़ेंगे वो आपका एडवांस आरएसआई को पढ़ेंगे। तो एडवांस आरएसआई इसी को बोलते हैं, एडवांस आरएसआई के अंतर्गत आता है आरएसआई डाइवर्जेंस स्ट्रेटजी। यानी कि जो एडवांस आरएसआई होता है उसके अंतर्गत आता है आपका डाइवर्जेंस स्ट्रेटजी। अब दोस्तों आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा डाइवर्जेंस वर्ड से आपको यहाँ पे समझना होगा कि जब यहाँ पे आपको ये समझना है कि व्हेन द प्राइस मूव टू द अपोजिट द आरएसआई, यानी जब प्राइस आरएसआई के अपोजिट मूव करता है। यहाँ पे डाइवर्जेंस का आपको मीनिंग समझना है कि जब आरएसआई या मान लीजिए जब प्राइस आरएसआई के अपोजिट मूव करता है तो उसे बोला जाता है डाइवर्जेंस। अब देखेंगे कि ये जो डाइवर्जेंस है इसको टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस और बियरिश डाइवर्जेंस। यानी कि जब प्राइस आरएसआई के अपोजिट मूव करता है तो उसे बोला जाता है डाइवर्जेंस। अब डाइवर्जेंस को टू पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। पहला यहाँ पे है बुलिश डाइवर्जेंस या पॉजिटिव डाइवर्जेंस और दूसरा है बियरिश और निगेटिव डाइवर्जेंस। अब दोस्तों बुलिश डाइवर्जेंस क्या होता है, मान लीजिए कि यहाँ पे ये जो आरएसआई है, आरएसआई जो है वो पॉजिटिव साइड में जाए और यहाँ पे प्राइस उसी पर्टिकुलर टाइम पे निगेटिव साइड में जाए। ये मान लीजिए कि ये है आरएसआई, आरएसआई ये आरएसआई आर ये आरएसआई है। अगर आरएसआई पॉजिटिव साइड में जा रहा है और ये जो प्राइस है वह निगेटिव साइड में जा रहा है तो इसे बोला जाता है बुलिश डाइवर्जेंस या पॉजिटिव डाइवर्जेंस। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब आरएसआई पॉजिटिव साइड जा रहा हो और प्राइस निगेटिव साइड जा रहा हो तो उसे बोला जाता है बुलिश और पॉजिटिव डाइवर्जेंस। इसी तरह से जो बियरिश डाइवर्जेंस होता है उसमें जो है आरएसआई निगेटिव साइड में जा रहा होगा और जो प्राइस है वह पॉजिटिव साइड में जाएगा। अगर प्राइस जो है वो पॉजिटिव साइड में जा रहा है, ये हो गया प्राइस और ये हो गया आरएसआई। अगर आरएसआई डाउनवर्ड में जाएगा और प्राइस पॉजिटिव जाएगा तो ये हो जाएगा बियरिश और निगेटिव डाइवर्जेंस। यानी दोस्तों यहाँ पे सिंपल से आपको ये बात समझना है कि जो बुलिश डाइवर्जेंस होता है, डाइवर्जेंस दो प्रकार का होता है और हम इन दोनों डाइवर्जेंस का यूज करके इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं। यानी कि जब आरएसआई पॉजिटिव साइड में जाएगा लेकिन सेम टाइम ऑफ पीरियड में, यानी कि जिस टाइम पे आरएसआई पॉजिटिव जा रहा है उसी टाइम पे अगर आपका प्राइस डाउन जा रहा है तो इसका मतलब होता है आपका पॉजिटिव डाइवर्जेंस। लेकिन सेम टाइम ऑफ पीरियड में अगर आरएसआई डाउन जा रहा है लेकिन प्राइस अप जा रहा है उसे बोलेंगे बेयरिश और निगेटिव डाइवर्जेंस। समझ में आ गया डाइवर्जेंस का मतलब, यस सर, आ गया। है ना। अब हम इसको समझेंगे कि हमें ट्रेडिंग के लिए कैसे यूज करना है। अभी हमने यहाँ पे समझा कि डाइवर्जेंस क्या होता है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस क्या है, निगेटिव डाइवर्जेंस क्या है। हम इसको ट्रेडिंग में कैसे यूज करेंगे ये चीजें हम यहाँ पे सीखेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे ये डाइवर्जेंस का डेटा दिया हुआ है। ये आपके सामने ये आरएसआई है, ये जो आपका चार्ट है ये आरएसआई है और ऊपर साइड में निफ्टी के फ्यूचर का प्राइस है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे डाइवर्जेंस का यूज करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे इंडिकेटर पे जाएंगे। जैसे आपने यहाँ पे हम्म। फ्यूचर प्राइस सर्च कर लिया या किसी भी स्टॉक का स्पॉट प्राइस आपने सर्च कर लिया।
अब यहाँ पे आप इंडिकेटर में जाएंगे और यहाँ पे आप आरएसआई सर्च करेंगे तो डाइवर्जेंस आरएसआई आएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, डाइवर्जेंस आरएसआई को सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने ये चार्ट ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ आपका आरएसआई दिया हुआ है। एक मिनट, ये आप यहाँ पे देखेंगे, ये आरएसआई यहाँ पे क्रिएट हुआ, आप ये देख सकते हैं, ये बुल आरएसआई। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ से इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप यहाँ से और इस टाइम पीरियड के बीच में देखेंगे तो ये जो है आरएसआई जो है वह पॉजिटिव साइड में गया है। ये आरएसआई हुआ है पॉजिटिव साइड में गया है। और यहाँ पे ऊपर साइड में आप देखेंगे तो सेम टाइम ऑफ पीरियड में ये जो प्राइस है, ये इससे अगर आप कंपेयर करेंगे तो जो प्राइस है वो डाउन साइड में गया है, लेकिन जो आरएसआई है ये अप साइड में गया है। तो जब आरएसआई डाउन जाता है, सॉरी आरएसआई अप जाता है और प्राइस डाउन जाता है तो उसे क्या बोला जाता है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस या बुलिश डाइवर्जेंस। तो जब पॉजिटिव डाइवर्जेंस होता है तो पॉजिटिव डाइवर्जेंस में हम क्या करते हैं कि कॉल ऑप्शंस में या पॉजिटिव साइड में हम ट्रेड करते हैं। यानी कि जब पॉजिटिव डाइवर्जेंस क्रिएट होता है तो उस कंडीशंस में हम क्या करते हैं, कॉल ऑप्शन खरीदते हैं या कि बाय के ट्रेड इनिशिएट करते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि इस लेवल पे ये डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ, यानी कि बुलिश या पॉजिटिव डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ। और आप इसके बाद देखेंगे कि लगभग यहां से देखेंगे कि ये जो निफ्टी का प्राइस है इस लेवल पे था, यानी कि आप मान के चल सकते हैं 21,650 के आसपास प्राइस था। और यहां से आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला और लगभग 21,800 के आसपास का प्राइस आ गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो बुलिश डाइवर्जेंस है वो काफी अच्छा वर्क करता है। यहाँ पे इसी तरह से आप देखेंगे ये बियरिश डाइवर्जेंस यहाँ पे क्रिएट हुआ था। ये आप देखेंगे ये बियरिश डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ था, सॉरी ये थोड़ा सा आप देखेंगे लाइन टेढ़ी हो रही। तो इस टाइम पीरियड से और यहाँ के बीच में आप देखेंगे तो ये जो है प्राइस, ये जो आरएसआई है ये डाउन गया था। ये मैं आपको यहाँ पे ज्यादा क्लियरिटी नहीं आ रही, मैं एक काम करता हूँ, मैं चार्ट पे चलता हूँ और वहां पे ज्यादा अच्छे से लाइन वगैरह ड्रॉ करके आपको समझाएंगे तो वो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। गाइज ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने ये आपका ट्रेडिंग व्यू के साइड पे हम आए हैं और यहाँ पे हमने क्या किया है, ये हमने फ्यूचर का प्राइस लिया हुआ है, यहाँ पे हमने आरएसआई इंडिकेटर सेट कर दिया है। अब आप देखेंगे हमने आरएसआई इंडिकेटर सेट कर दिया, यहाँ पे हम जो टाइम फ्रेम ले रहे हैं वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम ले रहे हैं। और आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जो हम आपको दिखा रहे हैं वो उसको आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ये जैसे यहाँ पे आप देखिए ये आरएसआई है, इस टाइम पीरियड पे यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हम लाइन ले लेते हैं एक, थोड़ा सा आप बारीकी से आप लोग समझेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये आप देखेंगे इस टाइम पीरियड पे यहाँ पे आप देखेंगे ये एक हम ट्रेंड यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे इस टाइम पीरियड पे। अब यहाँ पे आप ये चीज का ध्यान दीजिए कि ये जो आरएसआई है पर्टिकुलर इस टाइम पीरियड से ले लीजिए, यहां से और यहाँ के बीच में अगर आप देखेंगे तो ये क्या हो रहा है, ये आरएसआई पॉजिटिव साइड में जा रहा है, लेकिन जो प्राइस है वह निगेटिव साइड में आ रहा है। तो हमने आपको बताया कि जब आरएसआई अप जाएगा और प्राइस डाउन आएगा तो उसे बोला जाता है बुलिश डाइवर्जेंस। अब आप देखेंगे कि यहां से जब बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट होता है तो वहां से क्या होता है, बाय की पोजीशंस हम क्रिएट करते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे 21,850, यहाँ पे निफ्टी का प्राइस क्या था 21,850, और इस डाइवर्जेंस को क्रिएट होने के बाद आप देखेंगे कि इसका प्राइस 22,009 के आसपास आ गया, यानी कि इसने यहां से 150 पॉइंट का अप मूव दिया। तो आप देखेंगे कि जब बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ तो ये आपको यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिला। इसके साथ साथ ही हम एक बियरिश डाइवर्जेंस को यहाँ पे देख लेते हैं। ये आप देखेंगे ये एक बियरिश डाइवर्जेंस है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो है आरएसआई, ये सेम हम यहाँ पे प्राइस ले लेते हैं। अब इस टाइम पीरियड से हम कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ये प्राइस है वो ऊपर साइड गया, लेकिन जो आरएसआई है वो डाउन साइड गया।
यानी आपको पर्टिकुलर इस टाइम फ्रेम को लेके चलना है कि इस टाइम फ्रेम पे इसका जो प्राइस है आरएसआई किस डायरेक्शन में गया और प्राइस किस डायरेक्शन में गया। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ, ये जो है प्राइस ऊपर जा रहा था, आरएसआई नीचे जा रहा था। अब इस टाइम पीरियड में आप देखेंगे कि जो निफ्टी का प्राइस है वह 22,000 था और वहां से आपको लगभग करेक्शन देखने को मिला और 21,900, यानी कि 100 पॉइंट का यहाँ पे आपको अर्निंग हो गई, यानी 100 पॉइंट का यहाँ पे आपको प्रॉफिट हुआ निगेटिव डाइवर्जेंस क्रिएट होने पे। अब दोस्तों आज की डेट में मैं आपको दिखा देता हूं कि यह जो डाइवर्जेंस है आज किस तरह से काम किया है। आज का मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे अपन टाइम पीरियड जो है वो 5 मिनट का सेलेक्ट करेंगे। गाइज आप देखेंगे कि मॉर्निंग में मार्केट ओपन हुआ। मॉर्निंग में मार्केट ओपन होने के बाद आप देखेंगे कि आज की डेट में मार्केट ओपन हुआ, ऊपर से अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे, हम यहाँ पे फिर से एक ट्रेंड लाइन ले लेते हैं। आज की डेट का ये ट्रेड इनिशिएट हुआ है, इसको मैं आपको समझा रहा हूं। आप यहाँ पे देखेंगे कि इस टाइम पीरियड पे जो आरएसआई था, ये जो प्राइस था यहां से आप ले लीजिए और इस टाइम पीरियड से कंपेयर करिए। सर ये क्या ऑप्शन में भी सेम काम करता है? बिल्कुल, ये अब मैं ऑप्शन के लिए आपको बता रहा हूं। ये तो हम फ्यूचर के चार्ट पे एनालाइज कर रहे हैं, लेकिन हम जो ट्रेड इनिशिएट करेंगे इसके बेस पे हम ऑप्शन में ट्रेड इनिशिएट करेंगे आज की डेट लेकिन में। सर नहीं, ऑप्शन के प्राइस में हमें ये नहीं लगाना है आरएसआई। आप क्या है वहां पे इतना अच्छा एक्यूरेट रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि क्या होता है हाँ। इसका सिंपल सा लॉजिक होता है कि जो फ्यूचर होता है, फ्यूचर में बड़े इन्वेस्टर्स आते हैं। यानी कि फ्यूचर में क्या होता है, एक लॉट खरीदने के लिए मिनिमम 4 से 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लगता है ना। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं तो एक लॉट खरीदने के लिए आपके पास 5,000 हो, 10,000 हो, 20,000 हो, तो भी आप एक लॉट पे ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर फ्यूचर में ट्रेड करना है तो एक लॉट के लिए 4 लाख 5 लाख रुपए लगते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि एक मोटी रकम लगी हुई होती है और ये भी माना जाता है कि फ्यूचर में जो लोग ट्रेड करते हैं वो या तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, या वो एचएनआई इन्वेस्टर्स होते हैं, या वो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जिनके पास अच्छा पैसा होता है, जिनके पास मतलब मोटी रकम होती है, 25 लाख 50 लाख का इन्वेस्टमेंट होता है, 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है, जो छोटे रिटेल ट्रेडर की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी जो आपके एफआईआई हैं, डीआई हैं, आपके एचएनआई क्लाइंट्स हैं, तो इनका जो है वो कई करोड़ों में इन्वेस्टमेंट रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये माना जाता है कि वो लोग फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हैं। तो मतलब फ्यूचर में क्या होता है, पैसा ज्यादा लगा होता है। तो जिस स्टॉक पे बड़े लोग या संस्थागत निवेशक पैसा लगाएंगे, तो आप ये समझिए कि उनके पास कुछ ना कुछ इंटरनल डेटा रहता है, कुछ न्यूज रहती है, उनके पास एडवांस सॉफ्टवेयर होते हैं जिनसे वो एनालिसिस कर पाते हैं, रिसर्च कर पाते हैं। उनके पास एक ट्रेंड टीम होती है, टेक्निकल टीम होती है, जो प्रॉपर एनालिसिस करती रहती है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे फ्यूचर को फॉलो करते हैं। आप हमेशा देखेंगे कि हम चाहे पीसीआर का डेटा रीड करें या कुछ भी स्ट्रेटेजी लगाएं, हम आपको बोलते हैं कि हम फ्यूचर के डाटा को रीड करेंगे, है ना। ये जो हमने बुल, हम्म। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो पॉजिटिव डाइवर्जेंस यहाँ पे क्रिएट हुआ, आज आप मॉर्निंग में देखेंगे तो ये जो डाइवर्जेंस है लगभग आपका टाइम फ्रेम 11:20 पे आप देखेंगे कि ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ। अब जब भी आप पॉजिटिव डाइवर्जेंस क्रिएट होता है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉल ऑप्शंस की पोजीशंस क्रिएट करते हैं, या बाय। फ्यूचर में अगर ट्रेडिंग करते हो तो फ्यूचर में आप बाय करेंगे, और अगर आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। अब आप यहाँ पे ओके। देखिएगा कि जो ये फ्यूचर का प्राइस है, लगभग जब ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ उस टाइम पे जो फ्यूचर का प्राइस था वह 22,350 के आसपास था। ठीक है। अब मान लीजिए कि आपने क्या किया, ये जैसे ही पॉजिटिव डाइवर्जेंस आया, लगभग आपने क्या किया, 11:25 पे आपने पोजीशंस क्रिएट कर दिया, यहाँ पे 22,300 या 22,350 का आपने कॉल ऑप्शंस ले लिया। अब आप देखेंगे उसके बाद ये लगभग 1 बजे के आसपास या कितना हाई लगा दिया, 22,511 का हाई लगा दिया। यानी कि निचले स्तर से आप देखें, यहां से लगभग देखें तो आपको 150 पॉइंट से ज्यादा का अप मूव देखने को मिला। यानी कि अगर आपने ऑप्शंस में ट्रेड किया होता, अगर इस डाइवर्जेंस की स्ट्रेटजी से अगर आप आरएसआई डाइवर्जेंस को यूज करके ट्रेड किए होते, तो आपको इस जो फ्यूचर प्राइस है उसमें 150 पॉइंट का मूवमेंट मिल रहा है। तो अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते, अगर आपका आउट ऑफ मनी भी होता, तो लगभग आपको 70 से 75 पॉइंट का मूवमेंट मिल जाता। यानी कि अगर आपका एट द मनी होता, आउट ऑफ मनी होता, तो लगभग 50 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट मिल जाता। और अगर इन द मनी का आपका ट्रेड होता तो लगभग 110 120 पॉइंट का यहाँ पे आपको मूवमेंट मिल जाता। तो इस तरह से जब भी कहीं आपको ये, आप सिंपल सा क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना है, ये चार्ट ले लीजिए, ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे चले जाइए, यहाँ पे आप फ्यूचर प्राइस को सेलेक्ट कर लीजिए।
जैसे आप इक्विटी में ट्रेडिंग करते हैं तो इक्विटी में हम स्पॉट पे एनालिसिस करेंगे, ठीक है, फ्यूचर पे जरूर नहीं है, उस पे आप स्पॉट पे भी कर सकते हैं क्योंकि वहां पे इंट्राडे ट्रेडिंग होती है। लेकिन जब हम इंडेक्स में ट्रेडिंग करते हैं तो इंडेक्स के स्पॉट पे ट्रेडिंग नहीं होती है, इसलिए हम इंडेक्स का जो एनालिसिस करते हैं वो फ्यूचर का करते हैं। आप सभी को ये चीज दिमाग में रखना है अपने, है ना, कि जब हम स्टॉक में कर रहे हैं तो स्टॉक में हम स्पॉट का भी एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन जब हम यहाँ पे इंडेक्स में ट्रेडिंग कर रहे हो तो स्पॉट पे ट्रेडिंग नहीं होती, इसलिए हम फ्यूचर का भी करते हैं। लेकिन अभी आप देखें कई सारे फ्यूचर्स पे वॉल्यूम नहीं रहता क्योंकि वहां पे अभी ट्रेडिंग नहीं होती। तो ये आपको यहाँ पे जाना है, आपको आरएसआई सर्च करेंगे, आप देखें आरएसआई डाइवर्जेंस इंडिकेटर, यहाँ पे आरएसआई डाइवर्जेंस इंडिकेटर आ रहा है, इसको आप सेलेक्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये जो इंडिकेटर्स है ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका आ जाएगा। अब ये अच्छा, आप डाइवर्जेंस तो का, यहाँ पे सर बुल और बियर का जो इंडिकेशन ग्रीन और रेड में आ रहा है वो खुद ये देता है या हमको सेट करना पड़ता है? नहीं ये ऑटोमेटिक आ जाएगा सर, इसीलिए तो ये इंडिकेटर लगा रहे अच्छा हैं ना। अच्छा। ये जो ओके मैंने ओके। आपको यहाँ पे इंडिकेटर बताया, जब आप ये इंडिकेटर सेट कर देंगे तो वो ऑटोमेटिक आएगा। आप क्योंकि सर ओके। देखिए अपन फाइंड आउट नहीं कर सकते बार बार, तो ये ड्रॉ करके लाइन चेक नहीं कर सकते ना कि कब ये डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा है, क्योंकि समझ में भी नहीं आएगा, इतना बारीक रहेगा कि वो समझ में नहीं आएगा। जी। तो ऊपर साइड तो लाइन ही रहता, लेकिन ये आप देखेंगे जैसे बुल आ गया मतलब पॉजिटिव डाइवर्जेंस, और जैसे ये बियर आ गया मतलब यहाँ पे निगेटिव डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ है। सर इसमें एंट्री डाइवर्जन बनने के बाद लेनी है ना? हाँ डाइवर्जेंस बनने के बाद से लेना है, जैसे ये डाइवर्जेंस यहाँ अब पे बना, अब हाँ, मार्केट ऊपर यहाँ साइड पे से दिया तो उसी समय आप एंट्री ले लीजिए। अब जैसे ये हाँ, ध्यान जैसे यहाँ दीजिए पे कि पुल का बन गया तो यहाँ पे अपन कॉल ले लेंगे, जैसे यहाँ पे पुल बना, इसमें हम्म, इंडिकेट किया अपने को कि पुल डाइवर्जन है तो अपन कॉल ले लेंगे। जी, है ना, इसी तरह से जैसे ये बुल बना, आप देखिए कि अगर जहां से ये बुल बना उससे 10-15 पॉइंट के अंदर ही प्राइस हो तो उस टाइम पे आप यहाँ पे कॉल ऑप्शंस क्रिएट कर लीजिए। ऐसा नहीं कि बुल बना और बहुत ऊपर चला गया 50-60 पॉइंट तब हम पोजीशंस क्रिएट कर रहे हैं तो वहां पे प्रॉफिट बनने के चांस कम हो जाएंगे, है ना। लेकिन जब हम्म। जब ये बुल यहाँ पे सिग्नल दिया तो लगभग 10-15 पॉइंट ऊपर नीचे हो, यहाँ पे 10-15 पॉइंट का के आसपास भी ऊपर हो तो भी आप पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और एक दिन के अंदर में ऐसा प्रोबेबिलिटी एक बार तो होता ही होगा मेरे हाँ हिसाब सर, से। एक बार होता है, कभी दो बार हो जाता है, कभी एक बार हो जाता है ना, मतलब ये इसमें क्या है कि ज्यादा जी। ट्रेड आपका नहीं बनता है, और यहाँ पे अगर आप एक एक हम्म मिनट का करेंगे तो 2-3 बार बन हम्म। जाएगा, लेकिन उसमें आपको एक्यूरेसी नहीं मिलती है। एक्यूरेसी नहीं। आप ये डाइवर्जन की देखिए जैसे कि एक्यूरेसी। यहाँ पे आज अगर हम एक एक मिनट का देखें तो ये आप देखेंगे एक बार बियर डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ, ये बुल डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ, लगभग ये आप देखेंगे कि 10 बजे के आसपास ये एक 10:20 पे बुल डाइवर्जेंस आया। तो यहाँ पे एक एक मिनट पे, लेकिन एक एक मिनट पे इतनी अच्छी एक्यूरेसी नहीं आती है, वहां पे बहुत ओके छोटा ओके। बहुत एक छोटा सा मिलेगा, डाउट है। है ना। लेकिन अगर 5 मिनट का आप हम्म। टाइम फ्रेम लेते हैं तो वो अच्छा रहेगा। और अगर आप कोई हाँ। ऐसा ट्रेड लेते हैं जो इंट्राडे के लिए होता है, जैसे क्या होता है कि मोस्टली हम जो ऑप्शन निफ्टी वगैरह में ट्रेड करते हैं तो हमारी कोशिश ये होना चाहिए कि मैक्सिमम अपना जो ट्रेड हम इनिशिएट किए हैं तो 2 घंटे से ज्यादा उसको नहीं रखना है। क्योंकि आप ज्यादातर देखेंगे कि जब आप किसी ट्रेड को इनिशिएट करते हैं और इनिशिएट करके उसको वेट करते हैं, और अगर वो ट्रेड 1 से 1.5 घंटे के अंदर पॉजिटिव नहीं हुआ, प्लस में नहीं आया, तो उसके प्लस में आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वह बहुत कम हो जाती है, यानी 50% से भी कम हो जाती है कि वह पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। तो आप यह कोशिश करिए कि आप एक डेटा वगैरह एनालिसिस करिए, अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि ये ऊपर नहीं जाएगा तो फिर आप पोजीशंस को थोड़ा बहुत लॉस या कॉस्ट पे निकाल दीजिए। ये मेरा जो प्रैक्टिकल जो मैं ट्रेडिंग करता हूँ कंटिन्यू, क्योंकि मैं मार्केट में दिन भर यही चीज देखता हूँ। ऑप्शंस के ट्रेड निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर वो जल्दी ट्रेड का टारगेट नहीं आया और अगर बहुत देर तक वो इंतजार करा रहा है तो फिर कई बार वह नुकसान अच्छा खासा देके जाता है। तो वहां हमें, पे तो टाइम डीके भी असर करता होगा ना हाँ वो सर? टाइम डीके भी असर करता है सर, और अगर वो 1-1.5 घंटे वो नीचे रहा आया तो मतलब वो सेंटीमेंट वो जो अपन सोच रहे हैं वो बन नहीं रहा है। क्योंकि जो ओके। जो डेटा रीड करते हैं, जैसे यहाँ पे मान लीजिए बुल क्रिएट हुआ, अब ये बुल क्रिएट हुआ 1.5 घंटे 2 घंटे तक ऊपर ही नहीं गया तो फिर इस बुल का मतलब ही क्या रह गया सर, है ना। तो ये हम्म चीज है, फिर ये प्रीमियम डिके करेगा और कुछ और चेंजेस आएंगे और नुकसान में चला जाएगा। तो हमें कोशिश ऑप्शंस में अगर हम्म। इंडेक्स में ट्रेडिंग करें तो कोशिश करें कि 1.5 से 2 घंटे के अंदर अपना जो ट्रेड है उसे फिनिश कर लें। अगर आपका प्लस में ट्रेड जा रहा है, ऊपर साइड जा रहा है, तो फिर आप वेट भी कर लें क्लोजिंग तक तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो आपके बाइंग प्राइस के नीचे आ गया है और नीचे टिका हुआ है, अब आप उसको ज्यादा देर तक फिर उस कंडीशंस में इंतजार नहीं करना है। पॉजिटिव में आप इंतजार कर लीजिए, निगेटिव में इंतजार नहीं करना ज्यादा समय तक, ठीक है। यस सर। हाँ ओके सर। जी तो इसमें हम वीवेब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं
पैरेलली। सर बिल्कुल, आज की डेट में दोस्तों इस तरह के ऑप्शंस स्ट्रेटजी अगर आप सीखना चाहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा ऑफिशियल नंबर 8269154009 है। वहां पे जाके आप हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और हमारे ऑनलाइन जो सेशंस होते हैं उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं। उसके साथ ही दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो अलग अलग स्ट्रेटजी रहती हैं उनसे रिलेटेड भी वीडियो अवेलेबल होते हैं, ताकि आपको उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिले। तो इस तरह के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद गाइस।